जब दकियानूस को खबर दी जाती है कि वो 7 अफराद भगा दिए गए हैं तो दकियानूस बहुत गुस्से हुआ। उसने हजारों का लश्कर उनकी तलाश में भेजा लेकिन कोई फायदा ना हुआ और खाली लौट आए। दकियानूस ने शहर शहर ऐलान करा दिए कि जो भी उन 7 अफराद के बारे में कोई खबर देगा तो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। इन 7 अफराद की चंद निशानियां बताने पर एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं उनके बारे में जानता हूँ, उनको मैंने कार में जाते हुए देखा था। ये सुनकर दकियानूस बहुत खुश हुआ। उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने फौरन एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उस कार की तरफ चल दिए। दकियानूस ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कार में दाखिल होकर कार की तलाशी ले। लेकिन हुआ क्या, कार में दाखिल हुए थे कि अल्लाह ने उन पे अजाब की कैफियत तारी कर दी और सभी चीखते चिल्लाते फौरन ही बाहर निकल आए। दकियानूस ये देखकर हैरान रह गया। उसने चंद सिपाहियों के हमरा खुद ही जाने का फैसला किया, लेकिन घर में दाखिल होने की देर थी उसके साथ भी वही कुछ हुआ जो पहले के साथ हुआ। अब दकियानूस भी बहुत डर गया था। उसने हुक्म दिया कि इस कार को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए ताकि यही उनका कब्रिस्तान बन जाए। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और कार को मुकम्मल बंद कर दिया। दकियानूस अपने सिपाहियों का हमरा परेशान हाल लौट आता है। इस वाक़ये ने लोगों के दिल पर बहुत असर छोड़ा। हर फर्द इन्हीं के बारे में बातें कर रहा था। आहिस्ता ईसाइयों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद दकियानूस को खबर दी जाती है कि शहंशाह एड्रीन, जो कि रोमियो का बड़ा खुदा था, वो इस दुनिया से चले गए हैं। एड्रीन की मौत के थोड़ा अरसा बाद ही दकियानूस को भी मौत ने आ पकड़ा। हुकूमतें बदलते बदलते, बादशाह बदलते बदलते 300 साल गुजर चुके थे। अब यही शहर जिसमें खुदा ताला का नाम लेना नाकाबिले माफी जुर्म था, अब हर तरफ ही खुदा ताला का प्रचार था। इस शहर का बादशाह भी ईसाई था और लोगों की अक्सरियत ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती थी। लेकिन उस जमाने के ईसाइयों का एक गिरोह इस हकीकत के खिलाफ था कि किस तरह अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। बादशाह बहुत नेक था। वो अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगता, या अल्लाह कोई ऐसा मौजज़ा दिखा दे जिससे इन लोगों के ईमान मजबूत हो जाए और ये लोग इस बात पे ईमान लाए कि अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा कर सकता है। अब इन 7 अफराद को सोए हुए भी 300 साल गुजर चुके थे। अल्लाह ताला ने इनको अपनी कुदरत से दोबारा नींद से बेदार किया। ये 7 अफराद उस कार से बाहर निकले। बहुत हैरान हुए क्योंकि कोई भी चीज अपनी असल हालत में मौजूद न थी। उनको हैरानगी इस बात की थी कि हम सोए सिर्फ एक दिन या इससे भी कम है, लेकिन इतनी गैर मामूली तब्दीली कैसे मुमकिन हुई। यह गुमान हुआ शायद दकियानूस के सिपाही आए हुए हो और उन्होंने ये सभी कुछ किया हो। अब इन्हें भूख भी महसूस हो रही थी। इनमें से एक अफराद के पास एक दरहम था जिसके साथ वो शहर जाता है। दौरान सफर भी उसे नुमाया तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है। बेलाखिर वो शहर को पहुंचता है। उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा वही शहर जिसमें अल्लाह ताला का नाम लेने पर फांसी दे दी जाती थी। उसी शहर में हर तरफ खुदा ताला का प्रचार है और जगह जगह जो बुत होते थे वो भी नहीं है। उस पे एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आखिर वो नान भाई की दुकान पर पहुंचकर सिक्का देकर रोटियां तलब करता है। जब सिक्का नान भाई के हाथ आता है तो वो समझता है इस आदमी को कोई खजाना मिला है, क्योंकि वो सिक्का 300 साल पहले के जमाने का था और सोने का सिक्का था। जब ये खबर हुकूमत के बंदों तक पहुंचती है तो इसे पकड़कर बादशाह के सामने पेश करते हैं। बादशाह के बार बार तकरार के बावजूद इस आदमी का एक ही जवाब था कि मुझे कोई खजाना नहीं मिला और मैं खुद परेशान हूँ कि मेरे साथ क्या गुजर रहा है। कल ही की तो बात है कि हम दकियानूस से डरकर इस शहर को छोड़ गए थे और शहर को छोड़ने से कबल मैंने खजूरें बेची थी, वे वही सिक्का है। दकियानूस का नाम लेने पर बादशाह को पता चलता है ये तो उन्हीं 7 अफराद में से एक है जो दकियानूस से डरकर भाग निकले और एक कार में पनाह ली। इस हकीकत के इतराफ इस आदमी ने भी किया। इसने कहा,
ہاں اسی طرح بات ہے، ہم دقیانوس کے ڈر سے اس شہر کو چھوڑ گئے تھے اور غار میں پناہ لی تھی۔ بادشاہ اور دیگر لوگ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور یہ خبر بہت تیزی سے پورے شہر میں پھیل گئی۔ پورے شہر کے لوگ ایک جگہ پر اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بادشاہ سمیت شہر کے تمام لوگ اس غار کی طرف چل دیے جس غار میں باقی افراد تھے۔ سب حقیقت جان کر باقی 6 افراد بہت حیران ہوئے۔ ان 7 افراد کی وجہ سے لوگ بہت خوش ہو رہے تھے اور انہیں اپنی معیشت کے لیے باعث فائدہ تصور کر رہے تھے۔ وہ تصور کر رہے تھے کہ ان 7 افراد کی وجہ سے بیرون ملک کے لوگ ہمارے ملک میں جمع ہوں گے، جس سے ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو نہ مانا اور کہا جب ہمارے پاس حکومت، بیوی، بچے، مال و دولت اور دنیا کی تمام نعمتیں موجود تھی تو ہم نے اس دنیا کو ترک کر دیا تھا۔ اب ہمارے پاس ہے ہی کیا؟ اپنے خدا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا جب ہمارے دور میں ہر طرف کفر و شرک کا راج تھا تو ہم سوچتے تھے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے گا اور ہر طرف ہی خدا تعالیٰ کے نام کے چرچے ہوں گے۔ ہمیں اس بات پہ تعجب ہوتا کہ حضرت عیسی مسیح کے فرمان کی حقیقت کب سامنے آئے گی۔ حضرت عیسی مسیح کا فرمان تھا وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالے میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تو نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سر عام ندا دی جائے گی۔ بس یہ تو اللہ کا فضل ہے جس نے ہماری چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا۔ بس انہوں نے رو کر اپنے مالک سے دعائیں مانگی، یا رب ہم اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، ہمیں پھر سے گہری نیند سلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں پھر سے گہری نیند آ گئی۔ متعدد روایات میں کہا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہ 7 افراد حضرت عیسی مسیح کے ہمراہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔